है। राजधानी रांची में बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस प्रशासन रेस है। रांची पुलिस के जरिए एक विशेष अभियान चलाया गया और जिसके जरिए मंचलों को संदेश दिया गया कि अगर कोई छेड़खानी करते पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। एक्शन में रांची पुलिस, छेड़खानी के खिलाफ अभियान, मंचलों पर कसा पुलिस का सिकंजा। अभियान के जरिए मंचलों को चेतावनी, एक्शन नहीं लिया तो नपेंगे थानेदार। कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल हर जगह पैनी नजर। राजधानी रांची में अब मंचलों की खैर नहीं, ये हम नहीं पुलिस कह रही है। छेड़खानी की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अब रेस हो गई है। पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है जिसके तहत हर स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल और चौक चौराहों पर पुलिस युवतियों से बात करेगी और ऐसी घटनाओं पर उन्हें क्या करना चाहिए इसकी जानकारी देगी। प्लान बनाया है कि हर थाना क्षेत्र में जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ थाना के प्रभारी और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डीएसपी साहब और एक बाकी लोकेशन पे हम लोग फुट मार्च करेंगे। और उस फुट मार्च का एक मोटिव ये है कि हम लोग जितने भी छात्राएं पढ़ रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके उनके साथ जानेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या वो जानती हैं कि उनके पास कोई ऐसा नंबर है, अगर कोई समस्या हो तो कहाँ बोलेंगे। घर में बताएंगे, स्कूल में बताएंगे, कॉलेजेस में बताएंगे, प्रिंसिपल को बताएंगे, टीचर को बताएंगे। अगर उनको पुलिस तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे। इस अभियान के जरिए पुलिस ने युवतियों से यह अपील भी की है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अगर आपके साथ हो तो छुपाए नहीं। डायल 112 और शक्ति ऐप जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। रांची ग्रामीण एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी भी प्रकार की छेड़खानी की घटना पर उस क्षेत्र के पुलिस एक्शन नहीं लेते हैं तो थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। ट्रैक किए तो हम लोगों को पता चला, कुछ लोगों तो अवेयर हैं कि जैसे उनको 112 के बारे में पता है, फ़ोन्स के बारे में पता है, थाना को बताना है, लेकिन कुछ लोग जो है हेजिटेट कर रहे थे। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको अपना नंबर भी दिया है, प्लस 112 के बारे में बताया है कि ईव टीजिंग जैसे मामले अगर कहीं भी होता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, विल टेक इमीडिएट एक्शन। अगर किसी थाना में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और हम लोग बताने के बाद भी नहीं हो रहा है तो वैसे थाना प्रभारी को हम लोग तुरंत सस्पेंड कर देंगे। बढ़ती घटनाओं को लेकर युवतियों का कहना है कि शाम होते ही उन्हें सड़कों पर डर लगता है। मंचले उन पर कमेंट्स करते हैं। उनके मन में डर रहता है कि वह सुरक्षित घर पहुँचेंगी भी या नहीं। होती ही है कि जैसे हम लोग रोड में चलते बोलते हैं तो कोई कमेंट्स कर देते हैं, पर जैसे कि अभी इस गली में हम लोग का जो ये कंडीशन हुआ कि दुकान हटा दिया गया तो वो हम लोग यहाँ पे बहुत सेफ महसूस करते थे। शाम में भी अगर जैसे 6 साढ़े 6 बजे भी अगर हम लोग आते जाते थे ना तो लाइट भी यहाँ पे लगे हुए रहते, तो दुकानदार लोग रहते, भैया लोग रहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, तो थोड़ा सुरक्षित महसूस होता था। लेकिन 2 दिन से हम लोग को थोड़ा मतलब डर भी लग रहा है कि शाम में आ रहे हैं तो पता नहीं कैसे पहुँच पाएंगे, हॉस्टल तक सही से पहुँच पाएंगे या नहीं। तो बहरहाल इस अभियान से अगर ऐसी घटना पर रोक लगती है तो हमारी बेटियां हर गली मोहल्ले में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। राजधानी रांची से संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, जिस तरह से एक के बाद एक राजधानी में मंचलों के खिलाफ ये खबरें सामने आई, उसके बाद पुलिस प्रशासन की भी जो सजगता है वो यहाँ पर नजर आ पा रही है। आप देखिए, क्योंकि विभाग की तरफ से भी या फिर बाल संरक्षण आयोग की तरफ से देखे तो ये बातें कही जा रही थी कि स्कूल हो या कॉलेज हो, आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए, वहां पर शक्ति कमांडो होने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आए। लेकिन आज खुद पुलिस प्रशासन सड़क पर उतर आई। उन्होंने स्कूल्स का जांच किया, विभाग का जांच किया, कॉलेजों की जांच की ताकि वहां पर स्थिति को जाना जा सके। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे मंचलों की अब खैर नहीं अगर वे पकड़े गए तो। पर पुलिस की ओर से यहाँ पर जागरूकता अभियान भी फैलाया जा रहा है ताकि जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों को चाहे 112 की जानकारी हो या फिर शक्ति ऐप की जानकारी हो, इन दोनों की जानकारी आखिर किस तरीके से मिल सके ताकि जो भी ऐसे मंचले हैं उन लोगों के खिलाफ में जल्द से जल्द वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही अगर कुछ ऐसी घटना हो रही है तो उस नंबर पर कॉल करके या फिर शक्ति
ऐप के जरिए यहाँ पर प्रशासन को अलर्ट भी कर सकती है कि ये घटनाएं जो है वो हमारे कॉलोनी या फिर छात्र आवास के बाहर हो रही है, या फिर कॉलेज के बाहर हो रही है, स्कूल के बाहर हो रही है, गली मोहल्ले में हो रही है। इस तरीके से जो जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो प्रशासन को दे सकती है। और जिस तरीके से इस बार पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है कि अगर कोई भी, अगर थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, ये सभी लोग अगर उनकी गुहार को नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन करती हुई नजर आएगी। ये साफ तौर पर ये पूरी टारगेट में लेकर के चला जा रहा है ताकि जो बच्चियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। देखिए, आज की अगर हम लोग बात करते हैं सुष्मिता, तो आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां पर जो छात्रावास की बच्चियां हैं उन्होंने कहा कि हमारे गेट के बाहर में काफी सारे लड़के जो है वो वहां पर खड़े रहते हैं और उसके बाद फिर अजीबोगरीब कमेंट्स जो है वो वहां पर करते हुए नजर आते हैं। तो प्रशासन ने उसे यहाँ पर संज्ञान में लिया और उसके बाद फिर आज वो उन सभी जगहों पर भी जाएंगे जहां पर इस तरीके की घटना जो है वो होती है और इस तरीके से कमेंट जो है वो किए जाते हैं। उन सभी जगहों को खाली भी कराया जा रहा है। साफ तौर पर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, इन सभी जगहों से लगभग 100 मीटर के दायरे में ऐसा कोई भी दुकान नहीं होना चाहिए जहां पर गैदरिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। खासतौर पर लड़के और लड़कियों की सबसे ज्यादा अगर जहां पर गैदरिंग होती है, उन सभी चीजों को 100 मीटर के दायरे से दूर रखा जाए, ये साफ तौर पर कहा गया है। और साथ ही साथ लड़कियों को और भी अलर्ट दिए गए हैं कि अगर लड़कियां अपने नाम को नहीं बताना चाहती हैं तो वो अपना नाम गुप्त भी रख सकती हैं और उसके बाद जो कंप्लेंट्स है वो यहाँ पर दायर करा सकती हैं। और खासतौर पर उन सारे जगहों पर जहां पर ये सारी घटना ज्यादा से ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे रांची के इलाके की, तो लालपुर और कई ऐसे कोकर इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा हॉस्टल्स हैं, छात्रावास है, जहां पर बच्चियां जो है वो काफी संख्या में रहती हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ शक्ति ऐप के माध्यम से जो शक्ति कमांडो है उन लोगों को भी अलग अलग जगहों पर खड़ा किया जाएगा ताकि अगर शक्ति ऐप के जरिए भी अगर बच्चियां अपनी कंप्लेन दायर करती हैं तो जल्द से जल्द प्रशासन जो है वो उन तक पहुंच सके और ये सारी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने साफ कहा है कि ऐसे मंचलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और अगर थाना में नहीं सुना जाता है तो थाना प्रभारी हो, डीएसपी के सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुष्मिता। बिल्कुल पूजा, चलिए पूजा, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि देखिए, सरकार की तरफ से कोशिश जरूर है कि ऐसे मंचलों पर नकेल कसा जा सके, लेकिन जरूरत है जागरूकता की उन बच्चियों के भीतर भी कि आप अगर इस तरह से घटनाएं सामने आती है तो आप बिल्कुल नहीं डरिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।